तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल से कोडिंग कैसे की जाती है। बहुत से लोगों ने ये गलत फहमी अपने दिमाग में बैठाल के रखी है कि कोडिंग सिर्फ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ही पॉसिबल है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। आप कोडिंग मोबाइल पर भी कर सकते हो। अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो बहुत ही आराम से आप कोडिंग कर ले सकते हो मोबाइल पे और एक वेबसाइट पूरी तैयार कर सकते हो। तो किस तरीके कोडिंग की जाती है मोबाइल पे, किस एप्लीकेशन पे की जाती है, वो सारी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पॉइंट मिस करोगे तो हो सकता है कि वो आपको आगे चल के काम आने वाला हो और आपको पता ना चले। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो मैंने जैसे बताया कि मोबाइल में कोडिंग कैसे की जा सकती है। तो देखिए मोबाइल में कोडिंग करने के लिए बहुत से एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप में कोडिंग करने के लिए बहुत से एप्लीकेशंस आते हैं। अब लैपटॉप में मान लीजिए आपका जैसे VS कोड एडिटर आता है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आता है, नोटपैड++ आता है। वैसे ही हम लोग के मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि एक हो गया एंड राइटर फ्री, कोड एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, ऐसे करके बहुत से एप्लीकेशंस आते हैं। पर मैंने बहुत से एप्लीकेशंस ट्राई किए, यूज़ किए, पर आज दिन तक मुझको कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं मिला जो मुझको संतुष्ट कर पाए। फिलहाल एक छोड़ के मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन मिला है यहाँ पे जो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे लैपटॉप में VS कोड एडिटर की तरीके काम करता है। सारे फीचर्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। आपको मैं बताऊँगा A to Z उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैंने खुद यूज़ किया है, खुद क्या मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वो बहुत ही बेस्ट है, मतलब अगर आप उसमें कुछ भी काम करते हो तो बहुत सही आसानी से कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SPCK कोड एडिटर, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको प्ले स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में यहाँ पे सर्च करते हैं SPCK। ओके, SPCK सर्च किया तो यहाँ पे ओपन हो गया। काफ़ी अच्छा है, 4.2 की रेटिंग है। मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पे रीड केयरफुली नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी अपडेट वर्जन में तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक स्टार्टिंग में कोई प्रोजेक्ट इन्होंने दे दिया, उस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देना है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंस्टॉल कर लेने। ओके, तो चलिए मैं आपको फिर आगे दिखाता हूँ इस चीज़ को करके। ओके दोस्तों, फाइनली मैंने वहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो ओपन था उसको क्लियर कर दिया। अब डिटेल में इस एप्लीकेशन को समझते, कुछ इंटरफेस पहले से चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई एप्लीकेशन के अंदर। मैंने उसको पर्सनली चेकआउट किया अभी, ठीक है। जो मेरे पास ओल्डर वर्जन था उसको मैंने अभी अपडेट किया है, तो ये अपडेट वर्जन आया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले एक ऑप्शन दिखाई देता है ये, ठीक है। ये हमारा है यहाँ पे लॉगिन और साइन अप करने के लिए। मान लीजिए इस पर हम लोग गए और यहाँ पे जाने के बाद में हम लोगों को किसी भी तरीके का अकाउंट बनाना है। मान लीजिए हम लोग गूगल से साइन इन कर सकते हैं, फेसबुक से और गिटहब से, ठीक है। उसको करने के बाद में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट और टेक्स्ट को, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे उसको फाइंड किया जा सकता है। यहाँ से क्रिएट अ प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक मेन्यू टाइप का दे दिया गया है और मेन्यू टाइप में चीज़ें, काफ़ी चीज़ें खुली हुई हैं। रिसेंटली हम लोग ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे किया है तो ये बता सकता है। 2 टास्क बनाए थे, एक HTML नाम से और एक पहले बना था जो प्रोजेक्ट स्नेक नाम से, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी। तो यहाँ पे समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है डिस्कवर। अब ये जो फीचर है दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुश हो जाओगे। तो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले डिस्कवर पे चलते हैं। चलने के बाद में अब आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी लोगों ने बनाकर यहाँ पे सबमिट किए हैं। प्रोजेक्ट्स किस टाइप के हैं देखिए, डिजिटल क्लॉक बनाई है किसी ने, यहाँ पे फ्लैपी बर्ड गेम बनाया है, वेबसाइट बनाई है फेसबुक के तरीके, लॉगिन फॉर्म बनाया है, SVG लोडर इमेज, मतलब इमेज लोडर बनाया है, स्पेस शूटर गेम बनाया है और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है। ये CSS के माध्यम से कुछ विजुअल इफेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। और कुछ गेम्स बनाए हैं, यहाँ पे देखते चलिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेम्स यहाँ पे, ठीक है। ये एक ये गेम बना है फ्लैपी बर्ड और एक यहाँ पे बाकी चीज़ें बनी हुई, एक ये गेम बना हुआ है, ठीक है। और नीचे आते हैं, फेसबुक का एक यहाँ पे क्लोन टाइप का बनाया हुआ है, ये देखिए। उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आते हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे HTML2 करके हेडिंग्स बताई गई हैं। यहाँ पे हेडिंग्स के लिए एक बनाया गया है, आप ये देख सकते हो ये। और यहाँ पे HTML यूज़ करके बनाया गया प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन प्रोजेक्ट को ओपन करके काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब समझने का है कि किस तरीके काम करती हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे इन्वेंट करनी है। आप भी सबमिट कर सकते हो बनाने के बाद में। इसने गेम बनाया गया है, बटन बनाई गई है, मतलब बेहद ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे कैलकुलेटर भी ऑनलाइन बनाया गया है, डिजिटल क्लॉक,
एनालॉग क्लॉक बनाई गई है। उसके बाद में यहाँ पे एक ये देखिए कैलकुलेटर 2 टाइप के बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो इन सब प्रोजेक्ट्स को आप बना सकते हो। लीडर बोर्ड पे जाने के बाद चेक कर सकते हो कौन सा फेसबुक वाला जो है, देखिए न्यू फेसबुक नाम से उसका ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स मिले हुए हैं। पॉइंट्स के हिसाब से इवेंट्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, उनको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कोडिंग कहाँ करनी है। एडिटर पे जाकर कोडिंग कर सकते हो यहाँ पे, और सेटिंग्स पे भी जाके कोडिंग कर सकते हो। न्यूज़ पे जाकर चेक कर सकते हो कि क्या अपडेट आई है, क्या इन्होंने नया कोई अपडेट दिया है या नहीं दिया, इनकी तरफ से जो मैसेज आएगा, ठीक है। वर्क स्पेस पे चलते हैं, या फिर सबसे पहले यहाँ चलते हैं क्रिएटर प्रोजेक्ट करते। क्रिएटर प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग कोई भी जिप फाइल जो ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ होगा उसको भी यहाँ पे ला सकते हैं, इंपोर्ट जिप करके यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग कोई नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे HTML से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ आऊँगा, HTML को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ प्रोजेक्ट नेम रखना है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट नेम है, आपका वेबसाइट नेम नहीं है। वेबसाइट नेम HTML के अंदर डाला जाता है। प्रोजेक्ट नेम डालना है, जैसे मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है डूम कोडिंग, तो डूम कोडिंग यहाँ पे डालेंगे, डूम कोडिंग साइट, इतना यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डाल दिया, ठीक है। क्रिएट करते हैं। आप इंटरनल रखना चाहते हो एक्सटर्नल, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेनली कोई भी वेबसाइट बनती है तो आपको पता होगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट 3, ठीक है। तो ये HTML फाइल हो गई, ये आपकी जावास्क्रिप्ट, ये CSS। अब जावास्क्रिप्ट की बात बाद में होगी, सबसे पहले इसको हटा देते हैं। यहाँ से हटाने के लिए बहुत से ऑप्शन आते हैं, कॉपी पाथ, कॉपी टू प्रोजेक्ट, शेयर, डाउनलोड। पर्टिकुलर आप कोई भी जिप फाइल भी मतलब डाउनलोड कर सकते हो, और पर्टिकुलर आप किसी भी तरीके की फाइल, मान लीजिए आपको सिर्फ यहाँ पे HTML फाइल चाहिए, फिर जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए, वो भी आप से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा, डिलीट करने के लिए क्लिक कर दिया। index.html पे चलते तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उनको आप क्लियर कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे कोडिंग में जहाँ पे ये HTML लिखा हुआ है टाइटल, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक टाइटल देना होता है। टाइटल मतलब अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो HTML हटाकर यहाँ पे लिख देते हैं डूम कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डूम कोडिंग, डूम, पहले HTML हटाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे डूम कोडिंग। हमें अपनी मान लीजिए चैनल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो डूम कोडिंग लिखेंगे, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर सारी कोडिंग होती है, तो बॉडी टैग स्टार्ट है यहाँ पे, इस जगह से स्टार्ट है, ये देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे इस जगह से स्टार्ट है, ओके। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, नथिंग टू सी हियर लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग टैग बनाते हैं। हेडिंग टैग आप जानते हो किस तरीके बनेगा, अगर नहीं जानते हो तो पूरा HTML पे वीडियोस आने वाली हैं। आज या कल के ही अंदर एक वीडियो आएगी जहाँ पे मैंने HTML समझाई हुई है, उसका बेसिक कवर किया है कि HTML बेसिकली होता क्या है। उसके बाद में कुछ महीनों बाद कोर्स भी आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं बता दूँ, कोई भी टैग बनाया जाता है तो मान लीजिए हेडिंग टैग बनाना है तो इस तरीके से H लिखेंगे, बीच में कुछ भी जो हेडिंग लिखनी वो लिखेंगे, और इस तरीके से H क्लोज करेंगे। मान लीजिए H1 हेडिंग है तो इस तरीके करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक हेडिंग टैग बनाना चाहते हैं तो एक हेडिंग टैग बनाते हैं H1। अब यहाँ पे एक खासियत दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे H1 लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करने पे वो टैग आ चुका है, मतलब आपको सिर्फ H1 लिखना है और हेडिंग टैग खुल जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं डूम कोडिंग साइट। अगर आप बेसिकली ये वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती होगी, मैं ये मान के चलता हूँ, एज्यूम करता हूँ। और यहाँ पे नथिंग टू सी हियर जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपने चैनल के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑफ कोडिंग फॉर कोडिंग। तो यहाँ पे लिखना है, नहीं एंकर नहीं ओपन करना, वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर कोडिंग, ओके। मैं यहाँ पे ये इंडेक्स वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। कोड को चेक कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, इस पर समझिए, इस पर आप क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर किसी भी टैग को यहाँ से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी टैग का नाम डालोगे तो वो टैग आ जाएगा, ये सर्च लिस्ट आ रही है इस जगह पे, किसी भी टैग का आप नाम डालते हो यहाँ पे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा इस जगह पे, ये वाला ऑप्शन जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल बन के आ रहा है, इस पर आप क्लिक करते हो तो कोड रन होगा और इस तरीके का वेब पेज दिखाई देगा। ये हमारी हेडिंग है जो हम लोगों ने यूज़ की थी, H1 हेडिंग, ठीक है। और ये हमारा पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि कोड रन कैसे करना है, कोड को हम लोगों को फिक्स कैसे करना है। तो चलिए बाकी यहाँ पे आगे चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए हम लोग चलते हैं सेटिंग पे। सेटिंग पे कैसे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे जाना है, इसके बाद में यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आता है। अब कुछ मेन सेटिंग है, मेजर सेटिंग, उनको आपको समझना होगा जो इस एप्लीकेशन को और ख़ास बनाती हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप मान लीजिए इंग्लिश की बजाय फ्रेंच जानते हो, या फिर आप चाइनीज़ जानते हो, इंडोनेशियन जानते हो, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे इंग्लिश सूटेबल है तो इंग्लिश करूँगा। एनिमेशन मत बंद करना, नहीं तो किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर पाओगे। एनिमेशन वो आपके काम की चीज़ नहीं है, आप उसको मत समझो। मैं मेन चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे बैकग्राउंड कैसा रखना चाहते हो, तो बैकग्राउंड मान लो नियॉन रखना चाहते हो तो इस तरीके का कलर नियॉन हो जाएगा, और नन रखना चाहते हो तो जैसे आया वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद में कैबिन रखना चाहते हो तो इस तरीके रख सकते हो, और नियॉन रखना चाहते हो तो ऐसा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, इसको रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पे आता है शो फाइल्स टैब्स, तो इनको इस वाले ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। इसको बंद कर दोगे तो यहाँ पे जैसे कि दिखाते हैं आपको। सबसे पहले स्टे करते हैं और यहाँ पे कोडिंग के अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे अगर उस ऑप्शन को बंद कर दोगे तो यहाँ पे कुछ फीचर्स बंद हो जाएंगे। तो जो मेन फीचर उनको मैं बताते चलता हूँ। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं, उनको मैं आपको यहाँ पे जल्दी कवर करता हूँ। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे जो शो फाइल्स टैब्स है, ये फाइल्स के टैब्स होते हैं, मतलब जो अलग अलग फाइल आती है उनकी टैब के लिए होता है। बेसिकली इससे कोई मतलब नहीं। टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना बड़ा टेक्स्ट चाहिए या छोटा चाहिए। तो ये थीम के लिए है, मान लीजिए टेक्स्ट बड़ा हो गया और डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो जितना आया था उतना ही रहेगा। तो हमको लार्ज रखना है तो लार्ज रख लेंगे। आप थीम किस तरीके चाहिए तो 1 डार्क रख सकते हो अब, या फिर ड्रैकुला थीम रख सकते हो। ड्रैकुला थीम के लिए क्या होगा कि यहाँ पे कोडिंग पे आते हैं तब आपको दिखाई पड़ेगा, वर्क स्पेस पे आते हैं और यहाँ डूम कोडिंग पे जाते हैं तो इस तरीके से ये कोडिंग का कलर चेंज हो गया। अब और चीज़ें दिखाते हैं। मान लीजिए हम लोग को दूसरी थीम रखनी होगी, ड्रैकुला के बजाय हम लोग यहाँ पे रखते हैं 1 लाइट। तो 1 लाइट बिल्कुल वाइट हो जाएगी, वाइट बिल्कुल आएगा, ये लाइट थीम है। और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे ड्रैकुला की बजाय हम लोग मिराग रखना चाहते हैं तो मिराग में दिखाता हूँ मैं किस तरीके का कलर आता है कोडिंग का। वर्क स्पेस पे जाते हैं, वर्क स्पेस पे जाने के बाद में कोडिंग पे जाते हैं तो इस तरीके का कोडिंग का कलर हो जाएगा, येलो ग्रीन का मिक्सचर। येलो कलर से यहाँ पे आपके टैग्स आ रहे हैं और बेसिकली ग्रीन कलर से यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और कुछ सेटिंग्स से मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं और 1-2 थीम आपको दिखा देता हूँ। थीम बाकी आप अपने साथ सिलेक्ट कर सकते हो। मैं मोनोकाई रखता हूँ, मोनोकाई मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मोनोकाई आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जैसे होता है सेम से ही यहाँ पे शो करती है। तो मैं यहाँ पे index.html पे जाता हूँ तो इस तरीके से मोनोकाई थीम आ गई है। अब यहाँ पे और सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स पे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे थीम के बारे में मैंने बता दिया, टेक्स्ट साइज लार्ज है। एमोलेड डिस्प्ले का मतलब क्या होता है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले कोडिंग पे चलते हैं। हर चीज़ कोडिंग पे ही दिखानी पड़ेगी दोस्तों, तो यहाँ पे टाइम तो लगेगा ही। अभी आप देखो तो आपकी जो पीछे है ये स्क्रीन, ये हल्की कम मतलब उस टाइप की आ रही है, मतलब नीली मिक्सचर आ रही है। पर अगर हम लोग एमोलेड डिस्प्ले कर देंगे तो फिर देखिएगा यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग पे चलने के बाद में यहाँ पे पूरी तरीके ब्लैक हो जाएगी। जैसे एमोलेड डिस्प्ले करेंगे ये पूरा ब्लैक हो गया। ब्लैक मतलब समझते हो एमोलेड डिस्प्ले पूरे सेल्स पिक्सल्स बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे पावर नहीं जाएगी। अगर आप लो पावर पे यहाँ पे कोडिंग करना चाहते हो तो एमोलेड डिस्प्ले ऑन कर लो, इसमें पूरे पिक्सल्स बंद हो जाते हैं, इसीलिए ब्लैक कलर शो होता है, ठीक है। उसके बाद में बॉट मोड कुछ नया आया हुआ है, इसका मुझे भी खास जानकारी नहीं है, इसको आप चेक कर सकते हो। जो मेन है वो मैं आपको बता दूंगा। और बॉट ऑटो कंप्लीट डिस्प्ले ये सब कोई काम की चीज़ नहीं। कर्सर स्टाइल फॉन्ट साइज काम की है। यहाँ पे फॉन्ट साइज 9 पिक्सल 8 पिक्सल से स्टार्ट है और 20 पिक्सल 26 पिक्सल तक गया है। अब मान लीजिए आप 16 पिक्सल कर लेते हो तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे कोडिंग दिखाई पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एडिटर पे ले के जाता हूँ तो काफ़ी देखिए बड़ी कोडिंग दिखाई पड़ रही है। काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे कोडिंग समझ में आ रही है। और अगर बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग पे चलने के बाद में हम लोग और साइज़ को बढ़ा सकते हैं। 16 पिक्सल के बजाय हम लोग यहाँ पे 24 पिक्सल करेंगे तो यहाँ पे और बड़ी चीज़ें आएंगी। कोड एडिटर पे जा रहे हैं तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी कोडिंग आ रही है। तो मुझे 24 पिक्सल तो नहीं रखना है, पर हाँ यहाँ पे हम लोग को सेटिंग पे जाने के बाद में यहाँ पर टेक्स्ट को लगभग 18 रख लेते हैं। 18 ठीक है। ये फॉन्ट साइज़ हो गया। फॉन्ट ओपन इस तरीके का ये फॉन्ट मतलब सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फॉन्ट चेंजमेंट करना है, फॉन्ट में किस तरीके का आपको रखना है। मुझे सेम जैसे पहला है वैसे ही मैं रखता हूँ। तो डाउनलोडिंग फॉन्ट्स रिक्वायर ऑन इंटरनेट कनेक्शन, अगर आप और डाउनलोड करना चाहते हो तो वो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ हो गई। इंडेंट गाइड इसको मत ऑफ कीजिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है इंडेंट गाइड। इसको ऑफ कर दोगे तो जैसे मान लीजिए इसको ऑफ कर दिया, मैंने एग्जांपल लेता हूँ, मैंने इसको ऑफ कर दिया
तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ कोडिंग में, ठीक है। कोडिंग में आते हैं और यहाँ पे शायद अब हम लोग को जो गाइड मिलती है, इंडियन गाइड, मतलब एंकर टैग जैसे हम लोग ओपन करते हैं, मान लीजिए एंकर टैग लिखा, नहीं ये वो फीचर नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंकर टैग इसको आप बंद भी कर सकते हो या ओपन भी कर सकते हो, ये कोई खास नहीं है, ये दे देते हैं इनबिल्ट फीचर के लिए, तो इसको आप कर सकते हो। ये वो फीचर नहीं जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो वर्ड रैप और यहाँ पे इंटेंट गाइड, इसको आप ऑन कर सकते हो या बंद कर सकते हो। लाइन नंबर मैं बताता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। लाइन नंबर को अगर आप ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे जो साइड में नंबर आ रहे थे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे साइड में जो नंबर आते हैं इस जगह पे, वो नहीं आएंगे इस जगह पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, सेटिंग पे जाते हैं और लाइन नंबर मैंने ओपन कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद एडिटर पे जाते हैं तो यहाँ पे नंबर्स आने लगे हैं। ये देखिए जो नंबर आ रहे हैं, ये कोडिंग के पास में नंबर आने लगे हैं। ये इनका कुछ बग है जिस वजह से कोडिंग के ऊपर नंबर आ रहे हैं, नहीं तो साइड में आते हैं। तो ये आप जब ऐप बंद करके दोबारा खोलोगे तो वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर नंबर आने लगे हैं, ठीक है। नंबर ज़रूरी होते हैं बिकॉज से पता चलता है कि हमारा कोड कितने लाइन में आया है, कितने नंबरिंग में आया है, ठीक है। सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ मेन जो है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप चेक कर सकते हो। बाकी कोई खास नहीं है, जो यूज़ होती है उनको जानिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं, शो इनविजिबल्स, इसको ओपन कर दोगे तो यहाँ पे कहीं पे स्पेसेस है, कहीं पे डॉट्स हैं, तो वो पता चल जाएंगे। शो इनविजिबल्स इस पर, ठीक है। और यूज़ सॉफ्ट टैब्स, इसका कोई मतलब नहीं, टैब साइज का कोई मतलब। वर्ड रैप जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, बाई चांस मैंने ऑफ कर दिया और इसको यहाँ पे फिर कोडिंग पे जाते हैं, इस जगह पे कोडिंग पे, तो यहाँ पे देखिए लाइन से इधर तक आ रहा है, मतलब बिल्कुल साइड तक आपको ऐसे करना पड़ेगा तब आप देख पाओगे। अब और अगर वर्ड रैप ओपन कर दोगे तो फिर आपको ऐसे तक नहीं जाना पड़ेगा, नीचे ही कोड मुड़ के आ जाएगा। दिखाते हैं आपको, खुद ही समझ में आएगा आपको। वर्ड रैप ओपन कर दिया, अब आपको दिखाता हूँ मैं जो है कोड एडिटर पे। अब देखिए इधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, वो नीचे टूट के आ गया। मान लीजिए वो लाइन है तो वो 3-4 लाइनों में आ जाएगी, इस तरीके से 3-4 लाइनों में आ जाएगी, एक सरल लाइन लंबी नहीं बनेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ना है तो कहीं कमेंट में पूछ लीजिएगा। और बिकॉज जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, थोड़ा यूज़ करोगे, ऑटोमेटिक चीज़ें आएंगी। मेरे बताने से तो आपको बेसिक नॉलेज मिल रही है, पर जब यूज़ करोगे, पर डे के हैबिट में लाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मेरा अगर आप एक एडवाइस मानो तो एक कीबोर्ड खरीद लेना, उसके साथ यूज़ करना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरे पास कीबोर्ड वगैरह है, मैं उसके साथ यूज़ करता हूँ, ठीक है। और वर्ड रैप हो गया। वर्ड रैप के बाद में एक्स्ट्रा कीबोर्ड, आप एक्स्ट्रा कीबोर्ड कोई मतलब जो नीचे आता है उसके लिए एक्स्ट्रा कीबोर्ड पूछ रहा है तो आप लाना चाहते हो तो ठीक है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कुछ नई चीज़ें दी गई हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग दिख रही हैं, क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया था, अभी अपडेट किया है। कंसोल कोई ज़रूरत नहीं, वॉल्यूम बटन कोई ज़रूरत नहीं, और बाकी सब वही चीज़ें, कोई कुछ ज़रूरी नहीं है आपका, ठीक है। ये सब इनके इनबिल्ट फीचर्स हैं जो ऐप के लिए होते हैं। बेसिक आपको कोडिंग करनी है, ऐप को तो थोड़ी ना, मतलब ऐप को क्या करोगे सेटिंग करके, आपको कोडिंग की मेन सेटिंग करनी है ना, कि मुझे कोडिंग आराम से हो पाए, वो सारी सेटिंग हो चुकी हैं। अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा कोडिंग को समझ लेते हैं किस हिसाब से होती है। इस तरीके की यहाँ पे कोडिंग आ रही है, यहाँ पे देखते हैं। कोई भी टैग यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो। मैंने अभी आपको टैग लिख के दिखाया, जैसे कि कोई भी मतलब हेडिंग टैग लिखना है तो इस तरीके से एच टैग लिखा, पैराग्राफ टैग लिखना है तो इस तरीके लिखा, एंकर टैग लिखना है तो इस तरीके लिखा। तो वो पूरी आपको एक कोर्स मिलेगा जहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। आई होप आज आपको ये एप्लीकेशन समझ में आई होगी, जहाँ पे आप लाइव कोडिंग कर सकते हो और लाइव देख भी सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो कि हाँ आपको क्या क्या कोडिंग हो रही है। तो ये एप्लीकेशन मेरे नज़रिए से बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको डाउनलोड करके यूज़ किया था अभी तक। हाँ अपडेट नहीं किया हो तो वो अलग की बात है, पहली एप्लीकेशन थी वो थोड़ा ज़्यादा ईजी थी, और थोड़ा कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, वो भी फीचर्स कुछ खास नहीं है, पर बाकी सारे फीचर्स आपके ठीक ठाक हैं। एप्लीकेशन मज़ेदार है, इसमें कोडिंग एक प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हो, लेट के बैठ के जिस तरीके आपको करनी है, बड़ी बड़ी कोडिंग करके एक पूरी वेबसाइट तक बना सकते हो। मैंने खुद बनाई है तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो लाइक करके आप मुझे बता सकते हो। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ पे डूम कोडिंग चैनल पर मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।